ये कहानी है मयंकपुर नामक एक गांव की। उस गांव में एक पुराना खंडर था। उस खंडर के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता एक हाथ जमीन से बाहर निकलता और उसे उस जमीन के अंदर खींच लेता। गांव के बहुत से लोग लापता हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं। अरे भाई राकेश, तुम्हें पता है कल रात से रतन का कोई अता पता नहीं है। भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है, हमें चलकर गांव के सरपंच से बात करनी होगी। और फिर सब गांव वाले सरपंच से मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद उस खंडर की तरफ नहीं जाएगा। जब बहुत दिनों से कोई भी व्यक्ति उस खंडर के पास से नहीं गुजरता तो वो कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकलता। अरे ये क्या है भाई? अरे अरे मर गए रे, ये तो कटा हुआ हाथ है, ये तो किसी भूत का लगता है। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो रे। फिर राकेश वहाँ से भागने लगता है। अरे गाँव वालों, कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर आ गया है, कोई भी अपने अपने घर से बाहर मत निकलना। फिर राकेश अपने घर में जाकर छिप जाता है। अरे बाल बाल बच गया, नहीं तो आज वो हाथ मुझे भी उठाकर ले जाता। लेकिन वो हाथ भी उसका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है। सब गांव वाले अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। फिर वो हाथ लोगों के दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन कोई भी डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो हाथ आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी सोता हुआ नजर आता है। वो हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, ये कटा हुआ हाथ किसका है? अरे मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान मेरी रक्षा करना। फिर वो हाथ उसे उड़ाकर खंडर की तरफ ले जाता है। ये सब राकेश देख लेता है और वो उस हाथ का पीछा करने लगता है। उस हाथ का पीछा करते करते राकेश उस खंडर के पास पहुंच जाता है। राकेश पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि वो हाथ उस आदमी को उस गड्ढे में ले जाता है। राकेश दौड़ता हुआ गांव में वापस जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है। फिर सभी गांव वाले उस खंडर की ओर जाते हैं और एक एक करके उस गड्ढे के अंदर जाने लगते हैं। गांव वाले उस गड्ढे से होकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। राकेश भाई देखो, ये तो एक गुफा लगती है, चलो अंदर जाते हैं। ये गुफा जरूर हमें उस कटे हुए हाथ के ठिकाने तक पहुंचाएगी। फिर सब गांव वाले उस गुफा की ओर अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में उस हाथ के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे और वहीं पास में लापता हुए सभी गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे भाई वो देखो, यहाँ तो चुड़ैल है। हमें तो लगा था कि ये सब उस कटे हुए हाथ का काम है, लेकिन भाई यहाँ तो पूरी की पूरी चुड़ैल ही निकली। मुझे लगता है आज हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। यहाँ आकर हमने अपनी मौत को तय कर ली है। अरे भाई डरो नहीं, वो देखो उस चुड़ैल ने इन सब गांव वालों को अभी तक मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें कैद किया है। इसके पीछे जरूर इस चुड़ैल का कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन भाई हम यहाँ तो आ गए हैं, अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? हा गांव वालों, बस कुछ ही देर और मैं तुम सबके हाथों को काटकर उनकी बलि दे दूंगी। फिर मेरे दोनों हाथ वापस मेरे शरीर में जुड़ जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, ये चुड़ैल उन सबके हाथ काटना चाहती है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे भाई, इसे रोके कैसे? हम इसके सामने गए तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। ये चुड़ैल अपने हाथों के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें बस इसके दोनों हाथों को अपने वश में करना होगा। तब राकेश एक बूढ़े चाचा से कहता है, चाचा मुझे माफ़ करना। इतना कहकर राकेश उसे उठा लेता है और चुड़ैल के सामने लेकर चला जाता है। हे चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गया रे,
अरे नासपीटे, मैं ही मिला था तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए। फिर वह दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे। अरे नासपीटो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तभी गांव का एक आदमी जाता है और दोनों हाथों पर खंजर से हमला कर देता है और उन्हें काट देता है। अरे बच गया रे, भगवान का शुक्र है, आज तो बाल बाल बच गया। और उधर चुड़ैल चलने लगती है। अरे गांव वालों, तुमने यह क्या कर दिया? इन हाथों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं।